हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको देखिए जरा। C8H13Br, इसको HBr से रिएक्ट कराकर हमने B और C प्रोडक्ट यहां पर मेंशन किया है। B मीजोफॉर्म है और C एक रेसिमेट है, प्लस माइनस ये हो सकता है ना। जो C8H13Br है A, उसको यहां पर एक स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। जो पोटेशियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड है, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल सॉल्वेंट में हीट करने के लिए बोला गया है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस के साथ रिएक्शन हो रही है हैलाइड की, तो स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस हमेशा लेस क्राउडेड एरिया को प्रेफर करता है। इससे डी बन रहा है C8H12, जो ब्रोमीन के साथ हीट करने पर हमको इस टाइप का प्रोडक्ट दे रहा है। ये 1,4 प्रोडक्ट हो सकता है, 1,4 एडिशन। जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, उनके साथ हाई टेम्परेचर पर 1,4 प्रोडक्ट देता है। फिर डी को अगर मैं इस टाइप के एक ट्रांस एल्कीन से रिएक्ट कराता हूं तो F बन जाता है, जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पर हमको G देता है। और अगर डी को हम ये मैलेइक एसिड का एनहाइड्राइड है, मैलेइक एनहाइड्राइड, उसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो H बन जाता है, जो टोलुइन के साथ रिएक्ट कराने से लुइस एसिड की प्रेजेंस में I बनाता है C19H22O3। ये जो I है, जिंक मरकरी HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो J बना लेता है। और फिर जिंक मरकरी HCl के साथ ये K बना लेता है। तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट करने हैं। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट कर लीजिए। चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जो C8H13Br है A, इसको अगर मैं गैस करना चाहता हूं तो हम सबसे पहले यहां पर जो D और E है उसको यहां पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये जो E प्रोडक्ट बन रहा है, जब हम D को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमको E प्रोडक्ट 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहां पे समराइज करता हूं। अगर मैं ब्यूटाडाइन लेता हूं, ये देखिए, और ब्यूटाडाइन की रिएक्शन हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ जैसे ब्रोमीन या क्लोरीन आपको मिलता है रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमेशा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होता है। तो इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर वो यहां शिफ्ट हो जाता है तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इट विल बी मोर स्टेबल बाय दिस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करते हैं। ये देखिए, लेकिन अगर हम यही रिएक्शन ब्रोमीन या क्लोरीन 40 डिग्री सेल्सियस के साथ करा रहे होते तो जो हीटिंग यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब टेम्परेचर हाई है, तो यहां मेजर प्रोडक्ट 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होगा। तो ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है जेई एडवांस के अंदर। तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके यहां आ जाएगा। इसको अगर मैं 1 और इसको अगर मैं 4 बोल रहा हूं तो प्रोडक्ट हमको ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये 1,4 प्रोडक्ट है। तो ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है ये। अब बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। ये जो C8H12 है, क्योंकि अगर यहां एक ब्रोमीन ऐड है और एक यहां ब्रोमीन ऐड है, इसका मतलब जो D है उसमें यहां डबल बॉन्ड होंगे। तो देखिए, हम यहां पर जो D है उसको इजीली गैस कर पा रहे हैं। D कुछ ऐसा होगा। ये देखिए, ये कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो कभी कभी प्रोडक्ट देखकर भी हम रिएक्टेंट को गैस कर पाते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन, ये C8H12, इसी को D बोला गया है। चेक कर लेते हैं, ये 6, 7, 8 और 2, 4, 6, 8,
10 12 C8H12 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पे आप चेक कर सकते हैं। और इसको अगर हम ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं तो इससे हमको, अगर मैं इसको कार्बन 1 मान रहा हूं और इसको मैं कार्बन 4 मान रहा हूं, तो जो मैंने आपको अभी मैकेनिज्म ऊपर बताया बिल्कुल सेम मैकेनिज्म से प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। तो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 1,4 एडिशन रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है हाई टेम्परेचर पर, ओके। वेयरएज जो 1,2 एडिशन है वो काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन है। तो ये आपने ई प्रोडक्ट यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया जो ऑलरेडी हमें गिवन भी था। इससे मैं डी प्रोडक्ट मुझे पता चल गया है। तो अब इससे मैं ये गैस कर सकता हूं कि ए क्या होगा। तो देखिए, अगर ए की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस से कराने से डी बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कुछ ऐसा होगा। यहां पे पहले चेक करना पड़ेगा कि C8H13Br है क्या। तो देखिए, यहां C8H12 है और ये C8H13Br है, इसका मतलब एक HBr एलिमिनेट हुआ है ना। तो इसलिए मैंने यहां इस कार्बन पर तो एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया और यहां ब्रोमीन ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, आंसर है ये टर्शी हैलाइड है, इट इज टर्शी हैलाइड। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं, जब मैं इसको, तो जो C8H13Br है ये A है, इसको अगर मैं रिएक्ट कराता हूं स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस जो यहां पे हमको गिवन है पोटेशियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड एन, हीट करते हैं और टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियसली ये जो आपका बीटा कार्बन है लेस क्राउडेड, ये भी मोर क्राउडेड, ये भी मोर क्राउडेड, यहां पर तो वैसे भी कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में लेस क्राउडेड कार्बन से ही ये प्रोटॉन को पिक करेगा और हमको ये प्रोडक्ट देगा। ये देखिए, ये डी हो गया जिसको हमने C8H12 बोल रखा है और HBr एलिमिनेट हो गया है। तो स्टूडेंट ए हमको प्रेडिक्ट कर लिया है हमने, डी हमने प्रेडिक्ट कर लिया है। अब जैसे जो ए है, ये ए है, इसका रिएक्शन HBr से कराने के लिए बोल रहा है। ये फिर हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके अगर यहां चला जाए, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। और कार्बोकेटाइन क्योंकि वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, इसलिए 2 लोब्स होने के कारण जो ब्रोमाइड आयन है वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है, देखिए या तो जो जिस साइड में ये ब्रोमीन है उसी साइड में ये भी ब्रोमीन हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है। मतलब इस ब्रोमीन का जो डायरेक्शन है वो फ्रंट और बैक किसी भी साइड में हो सकता है बिकॉज ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो ये ब्रोमीन तो हमेशा फिक्स पोजीशन पे रहेगा। तो इसलिए यहां हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये मीजोफॉर्म है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन ये मीजोफॉर्म नहीं है क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये आपको, अच्छा, इसको रेसिमिक मिक्सचर भी बोलने की बजाय हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रोमीन है इसका साइड तो यहां पर फिक्स है, ये जो ब्रोमीन है ये अपोजिट साइड में यहां पर आया है, तो इसलिए हम इसको जनरली बोल सकते हैं कि ये डाइस्टीरियोमर का टाइप का हो सकता है, डाइस्टीरियोमर, है ना।
तो बेटर होगा इसको यहां पर सी प्रोडक्ट ही हम सिर्फ रहने दें, रेसिमिक मिक्सचर यहां पर हटा लें हम, ठीक है। अब तो ये तो आपने बी और सी प्रोडक्ट यहां पर गैस कर लिए हैं। जो डी प्रोडक्ट है, अगर हम इसका रिएक्शन इससे कराते हैं, ये देखिए, तो ये एक डाइइनोफाइल है और यहां कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये डील सेल्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन के पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, और इस पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये यहां कनेक्ट हो जाएगा। तो हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, और क्योंकि ये ट्रांस था, ये डाइइनोफाइल, तो इसलिए मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं। एक जो एस्टर टाइप का ग्रुप है वो अगर सॉलिड वेज पर है तो दूसरा एस्टर टाइप का ग्रुप डैश वेज पर है। ठीक है, ये एफ होगा और इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने के लिए बोला है एग्जामिनर ने। तो जहां डबल बॉन्ड है वहां पे पेन रख के दोनों तरफ ऑक्सीजन प्लेस कर देंगे हम। तो इससे हमको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो ये होगा। ये जी प्रोडक्ट है। तो डील सेल्डर रिएक्शन की एप्लीकेशन भी यहां पर यूज हो गई है। उसके बाद जो डी है उसको मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि आगे आप प्रोडक्ट खुद गैस कर लिए होंगे। ये मैं रफ कर देता हूं, इनको भी चेक कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो ए डी एफ ये सब मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अब जो डी है, ये फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ये एक साइक्लिक एनहाइड्राइड है जो एक डाइइनोफाइल की तरह ऐड कर रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके यहां, ये यहां, और ये इस कार्बन से कनेक्ट हो गया। तो जो मुझे H प्रोडक्ट रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था वो ये होगा। ये देखिए, ये H प्रोडक्ट होगा जो C12 H14O3, और इस H प्रोडक्ट को फिर बेंजीन जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, मतलब टोलुइन से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है इन AlCl3। तो क्या होगा, ये तो फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन है। कैसे? एनहाइड्राइड है, AlCl3 की प्रेजेंस में यहां एसाइलियम आयन जनरेट होता है, और ये जो एसाइलियम आयन है इट विल अटैक ऑन, यहां पर अटैक कर देगा। तो जब अटैक करेगा तो इससे मुझे सबसे पहले तो ये एसाइलियम आयन मिल गया, और ये C डबल बॉन्ड O माइनस मिल गया, और इसका रिएक्शन हम टोलुइन से करा रहे हैं। ये देखिए,
तो यहां मेनली जो पैरा पोजीशन है उसके ऊपर अटैक होगा। ये एसाइलियम आयन यहां अटैक कर देगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, देखिए। यहां मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन, ठीक है। इसको आपको आई रिपोर्ट करना है। C19H22O3 इसका रिएक्शन जिंक मरकरी HCl के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन, क्योंकि यहां अल्फा बीटा गामा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जनरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर अल्फा या बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप होता तो फिर कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन नहीं होता है क्लेमेंसन में, बट यहां गामा पोजीशन पर है तो कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होगा। तो आपको यह प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। ये देखिए, ठीक है, ओके। और इसके बाद आपको इसको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया थायोनिल क्लोराइड। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, जिसके अंदर SO2 एलिमिनेट हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और एसिड हैलाइड बन जाएगा ये। जिसकी फिर लुइस एसिड के साथ रिएक्शन कराने के बोला गया है। तो फिर ये एसाइलियम आयन बनेगा और इट विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। ये फिर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देगा। तो इसको चेक कर लीजिए पहले। तो स्टूडेंट, जो ये कंपाउंड हमने ड्रॉ किया है, जब मैं इसको लुइस एसिड के कांटेक्ट में ला रहा हूं तो फिर वही फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और इस सिचुएशन में जो एसाइलियम ग्रुप बनेगा, ऑब्वियसली ये भी CH2 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है। तो किसी के भी रेस्पेक्ट में देखें तो पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो फिर ऑर्थो पर ही सब्स्टिट्यूशन होगा। और ऑर्थो ये वाली क्लोज है इसके लिए, है ना। तो यहां से H एलिमिनेट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो मुझे प्रोडक्ट ये मिलेगा। यहां CH3 देखिए इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे, है ना। और ये आपको J रिपोर्ट करना है। और फिर इसको क्लेमेंसन रिडक्शन। तो लेंथीएस्ट प्रॉब्लम था, जिससे हम वापस यहां कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे। यही आपको प्रोडक्ट वहां पर K प्रोडक्ट गिवन है। तो चेक कर लीजिए, आंसर्स ऐसे ही करना है।